तुम्हारे कर्म कुछ इस प्रकार है। तुम्हारी खुशियां दुल्हन बनने जा रही हैं। तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जिस आनंद जिस सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुम्हें देने जा रही हूँ क्नॉइस। तुम्हें नई राह दिखाई देगी। तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना, विचलित मत होना। अपने मार्ग से देखो, कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हो। उस रास्ते से भटकना मत मेरे बच्चे, तुम कोई भूल मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही, तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चले जाएंगे, हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। डर से दूर रहो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ लिखा जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ है, उन माता की कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो, उन्हें जिन्होंने तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम अच्छे लोगों से घिरे हुए हो और भविष्य में भी तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे लोग आने वाले हैं। तुम एक खिंचाव को महसूस कर रहे हो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक से तुम्हारा व्यवहार बदलने वाला है। एक शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे। बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। धन की जो कमी थी वह तुम अब खत्म करोगे। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा, जीत मिलेंगे। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा। तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है मेरे बच्चे। एक सुंदर खुशखबरी आई है। तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी है, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगी। यह मेरा महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः काल जैसे ही तुम सोकर जगोगा, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओगा, तुम्हारे भाग्य का निर्णय हो जाएगा। तुम्हारी तकदीर सुनहरी कलम से तुम्हारी माता लिख रही है। यह समय बहुत गंभीर है क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्ति से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छाइयां तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़े तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह मेरा दिव्य निर्णय है। देखो, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भय है, अब वह समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। दर्द भरे अध्याय का अब अंत होने जा रहा है क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है वह तुम्हारे लिए ईश्वर ले रहे हैं। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत जल्द देखोगे तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा होगा। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल भी रहेंगे। जो कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित ही प्राप्त होगी। यह घोषणा की जा रही है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। सहज स्वभाव के कारण तुम लोगों के हृदय के बहुत नजदीक चले जाते हो। तुम जो भी प्रयास करोगे, मैं तुम्हें उसमें सफलता सुनिश्चित ही दिलाऊंगा। संगीत उसी तुम्हारा पीछा छोड़ रही है। तुम्हारा हाथ स्वयं में थाम रही हूँ। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। देखो, नया सवेरा होने को है। सहायता मिलेंगे, सहयोग मिलेगा। तुम्हारा जीवन भरपूर हो जाएगा। प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, कोई भय नहीं है। एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी मेरे बच्चे। यह संदेश तुम तक पहुंचा नहीं बल्कि पहुंचाया गया है। मेरा आशीर्वाद इतना ज्यादा तुम पर बरस रहा है। तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थी, धीरे धीरे मेरी कृपा से वह इच्छा पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करता है। मेरे बच्चे, इस अर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को वहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगा। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगा। लोगों की तुमसे उम्मीदें बढ़ेगी। तुम सूर्य की तरह चमक उठोगे। जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे बच्चे, कोई व्याकुल है तुम तक पहुंचने के लिए। तुमसे पूर्वजन्म का संबंध है, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूँ, बहुत बलवान हूँ, घूमता रहता हूँ। कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूँ। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई। जो होगा देखा जाएगा, ऐसी भावना के साथ तुम्हें जीवन जीना है क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी यहाँ भविष्य नहीं जानता सिवाय मेरे। और मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि तुम्हारे भविष्य को खुशियों से भर रही हूँ। तुम्हारे भविष्य को मैं प्रसन्नता से भर रही हूँ। तुम्हारे भविष्य की आंगन में तुम्हारे लिए केवल अवसर होंगे। प्रसव होगी, प्रेम होगा और धन होगा। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की कामना में अब तक अपना जीवन गुजारते आए हो, वह निश्चित तौर पर सफल होगा। यह मिलन सफल होगा और इस मिलन से जो भव्यता उत्पन्न होगी, उससे तुम्हें अपने आत्मविश्वास में बहुत सहायता मिलेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास जो छोटी छोटी चीजों से डगमगा जाता है, वह अब बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। और तुम्हारे साथी के मध्य में जो भी दिक्कतें आई हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं या जो भी दिक्कतें आएंगी, मैं उन सभी को समाप्त कर दूंगी। थोड़ी नोक झोंक ये अलग बात है, किंतु कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं होगा जिससे तुम दोनों के रिश्ते में कभी भी कोई तकरार हो, जिससे तुम दोनों का रिश्ता कभी भी टूट जाए। मेरे बच्चे, मैं सुनिश्चित करती हूँ कि तुम्हारे जीवन को मैं ऐसी सफलता से भर दूंगी कि उसमें तुम्हारे रिश्ते के लिए भी सकारात्मक स्थान होगा, धन के लिए भी और तुम्हारे विचारों के लिए भी नॉइस। तुम्हें उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें नीचे खेलते हैं। मेरे बच्चे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे रिश्ते के बीच में आकर विस्का करते हैं, जो जहर घोल देते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी। वास्तव में तुम्हें बहुत से लोगों से दूरी बनानी है। बहुत से लोग जो तुम्हारे मुख पर तो कुछ और तुम्हारे पीठ पीछे किसी और ही प्रकार से रहते हैं, तुम्हें उनसे दूरी बनानी है। मेरे बच्चे, कोई है जो तुमसे तुम्हारे साथी को भी छीनने का प्रयास करता है, मैं उसे भी उसके कर्मों की सजा दूंगी क्योंकि उसका सोचना गलत है। वास्तव में वह भी अपने कर्मों को बिगाड़ रहा है और जीतने भी मनुष्य अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं। मैं उन सभी को उनके कर्मों की सजा देने वाली हूँ और ऐसा करके न केवल वह अपना कर्मों बिगाड़ रहे हैं बल्कि अपना यह जीवन और आने वाला जीवन बिगाड़ रहे हैं।
मेरे बच्चे, धन की तुम्हारे जीवन में इतनी आपूर्ति होने वाली है जो तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन तक अभी तुम्हारा प्रभाव नहीं पहुंचा है, जिन तक अभी तुम्हारा ज्ञान नहीं पहुंचा है, लेकिन समय अब बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, प्रेम का तरीका बदल रहा है, प्रेम जाहिर करने का तरीका बदल रहा है। अब जबकि इस जीवन में सब कुछ बदलाव की ओर बढ़ चला है, तो फिर तुम्हारा यह जीवन उसी तरह से कैसे रहेगा? इसमें भी तो बदलाव होकर रहेगा, और अब तुम बहुत ही सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ चले हो। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हें किसी और के लिए छोड़ सकता है, वह जो तुम्हें छोड़कर किसी और को प्राथमिकता दे सकता है, वह जो सदैव तुम्हारी निंदा करते रहे, तुमसे बुराइयां करते रहे, तुम्हारी बुराइयां करते रहे, या किसी और की बुराइयां का तुमसे बात करता रहे, वह कभी भी तुम्हारे लिए योग्य नहीं हो सकता। इस बात को कभी मत भूलना। तुम्हारे लिए वास्तव में वही योग्य होगा जो अपनी जरूरतों से पहले तुम्हारी जरूरत को देखे, और इसी तरह तुम भी केवल उस मनुष्य के योग्य बन पाओगे जिसके लिए तुम अपनी जरूरतों का त्याग कर दो और उसकी जरूरतें, उसकी चाहतें तुम्हारी प्राथमिकता पर हो जाए। मेरे बच्चे, तुम एक आदर्श जीवन साथी हो। तुम ऐसे जीवन साथी हो जो अपने साथी के जीवन में हर तरह की खुशियां लेकर आना चाहता है, जो अपने साथी के जीवन को पूर्णतः प्रेम से भर देना चाहता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अब तक तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला है जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा बदल दे, जो तुम्हें इस बात का एहसास कराए कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, जो तुम्हें यह एहसास कराए तुम वास्तव में जीत रहे हो। तुम वास्तव में जीत के लिए बने हो मेरे बच्चे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा रहेगा जो सदैव तुम्हें इस बात का एहसास कराएगा कि तुम योग्य हो, तुम श्रेष्ठ हो और तुम्हें जीतना चाहिए। मेरे बच्चे, बहुत से लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारे साथ दुराचार किया है और तुमसे बहुत ही गलत तरीके से अनावश्यक शब्द बातें कही हैं। तुम्हें उन सभी को माफ कर देना है, क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, जिसके भीतर क्षमा करने का गुण विद्यमान होता है, उसे फिर तुम्हारी माता स्वयं अपनी आंखों में उसे उठा लेती है, और मैंने तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा लिया है। अब तुम्हारा यह गुण तुम्हें जीत की ओर ले चला है। तुम जो कि अब तक उदासी में जीवन जीते आए हो, आगे का जीवन ऐसे नहीं जोगे। अब तो तुम पूर्णतः खुशियों के साथ था, प्रसन्नता के साथ जोगे। मेरे बच्चे, ध्यानपूर्वक मेरी प्रत्येक बातों को सुनो। मैं तुमसे कह रही हूँ, वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी रोता हुआ उदास नहीं देख सकती हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की गलती, किसी भी तरह की हानि या किसी भी तरह का गलत होते हुए देख पाऊंगी? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे जीवन में तुम्हें कभी कष्ट हो। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफों का सामना करना पड़े, और उसे अच्छे तरीके से उसके जीवन को चलाने का प्रयास करवाती है। फिर वह कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होता है, और ना ही वह अपने जीवन में उन चीजों का अनुभव कर पाता है जो उनके लिए विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करती है। उसका जीवन सदैव मंगलमय और खुशहाल रहता है। वह अपने जीवन में इस प्रकार से हंसता खिलखिलता रहता है, जैसे कि सुबह की बेला में पुष्प की कलियां खिलती है, वैसे ही उसकी प्रत्येक दिन कलियों के जैसे खिलता रहता है, और वह अपने जीवन में खुशियां बनाता रहता है। मेरे बच्चे, आज मुझे तुम्हारी संपूर्ण जानकारी तुम्हारी कुंडली के बारे में बताने जा रही हूँ। उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, उसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी तो इस संदेश की शुरुआत है। अंत तक तुम्हारी पूर्ण जानकारी निकल कर आएगी और तुम्हें एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही प्रखर और शांत प्रकार के व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत, सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य किए हैं, दूसरों की मदद की है, दूसरों के सुख दुख में सहयोग दिया है। यदि कोई व्यक्ति दुखी देखा है तो उसके पास जाकर तुम एक बार पूछते आवश्यक हो कि तुम्हारे पास क्या समस्या है। यदि तुम उसे कुछ सहयोग करने के योग्य होते हो तो तुम उसका पूर्ण सहयोग भी करते हो। मेरे बच्चे, मैंने ऐसा कई बार देखा है कि तुमने गरीब से गरीब व्यक्ति को सहयोग देकर उसकी मदद की है, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। यही तुम्हारे लिए सबसे उदार और परम इंसानियत की अभिव्यक्ति है। अन्यथा इस संसार में तो अनेक प्रकार के प्राणी है को सिर्फ अपने से ही मतलब रहता है। यहाँ दूसरे पर क्या बीत रही है, क्या करना है, ये सोचते हैं कि मैं इस संसार में आया हूँ तो मैं अपने इन सभी सुखों को इस संसार में भोग लूं, फिर बाद में मुझे जन्म मिले या ना मिले कोई इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है, यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन मनुष्य में होना संभव नहीं है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलने वाला है। परंतु व्यक्ति यही सोचता है कि अब जो मुझे प्राप्त हो रहा है उसे स्वीकार करो, उसका आनंद लो, उसका अपने जीवन में अच्छी तरीके संचार कर लो। बस 2 दिन की जिंदगी है, जी लो, फिर बाद में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इन सब बातों को वह सोचता रहता है और अपने मन में विचार प्रकट करता रहता है, परंतु ऐसा बहुत ही गलत है। उनकी सोच ही इतनी नकारात्मक है कि वह कभी भी अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ नकारात्मक सोचते रहते हैं और नकारात्मकता दूसरे में भी भरते रहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोग बहुत ही खराब व्यक्ति होते हैं। वह धर्म का हमेशा नाश करते रहते और अपने प्रभु पर उंगली उठाते रहते हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी भूल और गलती है, क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने खराब है तो उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, चाहे जैसे मिले। उसके लिए तुम ये मत सोचो कि आज मैं जो हूँ वैसा कल भी रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो आज है वह कल नहीं है, जो कल है वह परसों नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने समय को अपने अनुसार समझने की भूल मत करो। समय बदलता रहता है, क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। वह बदलकर तुम्हें जमीन पर धराशायी कर सकता है, जहाँ पर तुम्हें धूल और मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, और फिर तुम अपने घमंड और अहंकार से उस मिट्टी के धूल को चाटते रहना, यही तुम्हारी सजा होगी। क्योंकि ऐसे तो तुम्हें समझ में कुछ आने वाला नहीं है। मैं समझा परेशान हो गई हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं है। अब मैं यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जो मेरी बात मानेगा मैं उसी की मदद करूंगी, इसकी सहायता करूंगी और उसी को एक सुनहरे भाग्य का आशीर्वाद दूंगी। मैंने यह तो पक्का कर ही लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य की कुंडली बहुत ही अच्छी है। कुछ दिनों तक तुम्हें तकलीफ है और तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु जो तुम्हारा आने वाला समय है वह बेहतर से बेहतर होने वाला है। उसमें मुझे साफ साफ दिखाई दिख रही है कि तुम्हारी हर चीज में जीत सुनिश्चित है। जो भी तुम्हारे कार्य होंगे, जैसा भी हो, वह सभी पूर्ण होंगे। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की शंका या दुविधा नहीं है। इसलिए आज मैं तुम्हें पूर्ण जानकारी दे रही हूँ। मेरे बच्चे, जिस कार्य में अपनी मेहनत से लगे हुए हो,
जिस कार्य को बहुत दिनों से कर रहे हो किंतु तुम्हें सफलता नहीं मिली है, वह कार्य बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। इस प्रकार से पूर्ण होगा कि उसकी गूंज सारे संसार में सुनाई देगी। खासकर तुम्हारे जो बात नहीं मान रहा था, सब अपनी मनमानी कर रहे थे, अब वह सब शांत हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में ऐसी शांति आ जाएगी जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। सभी एक दूसरे से इतना प्रेम करेंगे जितना कि पहले कभी नहीं किया होगा। सब कुछ आगे शांत होने वाला है। इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जहाँ पर तुम्हारी माँ है वहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में धन की समस्या चल रही थी, तुम पैसों को लेकर बहुत परेशान होते थे, अपने आप को निराश और अकेला समझते थे कि मेरे पास तो पैसा और धन है ही नहीं, और ना ही पैसा कमाने का कोई मेरे पास साधन और रास्ता है। इन सब चीजों को सोच सोचकर तुम अपने आप को परेशान और चिंतित करते रहते थे कि कब मेरा वह समय आएगा जब मैं भी कुछ पैसे को कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम गलत सोच रहे हो। समय तो तुम्हारा आ ही गया है। अब तुम्हें सोचने की घड़ी नहीं है, उसे परिणाम को देखने की जरूरत है जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है। तुम्हारी माता की कृपा से अब तुम्हारे धन की समस्या इस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। खुद से प्रेम करना शुरू कर, खुद को सम्मान देना शुरू कर और मेरी बातों को अपना जीवन मंत्र बना ले। महादेव जी चुपचाप देख रहे हैं और वह तुझसे यही कह रहे हैं, अब ये सच्चाई तेरे सामने है, इसे जान और जी। बस इतना कहूंगी बेटा, तू अब कमजोर नहीं, तू मेरा रूप है और मेरा रूप कभी हारता नहीं। तू अब कमजोर नहीं, तू मेरा रूप है और मेरा रूप कभी हारता नहीं। और हाँ, मैं जानती हूँ कि ये शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब तू जिंदगी की मार झेल रहा होता है तब ये शब्द खोखले लगते हैं। पर मैं तुझसे आज कोई ढांढस नहीं बंधा रही बेटा, मैं तुझे तेरी असली शक्ल दिखा रही हूँ, क्योंकि तुझे भुला दिया गया है। इस समाज ने, इस दुनिया ने तुझे तेरी आत्मा से काट दिया है। ये जो तू हर रोज महसूस करता है, ना कि कुछ अधूरा है, कुछ बेकल है, ये कोई और नहीं, वो तेरी आत्मा की चीख है जो तुझे पुकार रही है। मैं कह रही हूँ ना, एक बार ठहर जा, अपने अंदर झांक और देख कि तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। कोई बाहर नहीं बेटा, वो तेरा अपना डर है। डर की लोग क्या कहेंगे, डर की कहीं फिर से टूट ना जाऊं, डर की जिनसे तूने उम्मीद की थी वो फिर तुझे ठुकरा ना दे। लेकिन तू भूल गया, जब तू इस धरती पर आया था तब तेरे पास कोई डर नहीं था। तू रोता था तो खुलकर हंसता था, तो पूरे दिल से। अब क्यों डर गया? क्या इतने सालों में तूने खुद को खो दिया? क्या इस दुनिया की आंखों में देखकर तूने अपने मन की आंखें बंद कर ली? देख, जो तू आज तक बना है वह तेरे फैसलों का नतीजा है, और जो तू आगे बनेगा वह भी तेरे ही चुनावों पर टिका है। अब वक्त है कि तू दूसरों की परछाइयों से निकलकर खुद की रोशनी में चलना शुरू कर। लोग बोलेंगे, लोग ताने देंगे, और जब तू सच बोलेंगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होगी जो तुझसे झूठ सुनने के आदी हो चुके हैं। पर तू हिम्मत मत हारना। महादेव ने मुझे खुद भेजा है कि तुझे तेरी राह याद दिलाऊं। और तू जानता है, जब महादेव किसी से कहते हैं जा उसे उठा के ला, तो वो इंसान साधारण नहीं होता। तू भी नहीं है, तेरी खामोशियां बहुत कुछ कहती है। मैं जानती हूँ तूने कितनी बार मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जुबान साथ नहीं दी। तूने कितनी रातें ऐसी गुजारी जब नींद आंखों में नहीं आई और दिल में अजीब सा डर बैठा रहा। वो डर कि कहीं सब खत्म ना हो जाए, वो डर कि अब कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन सच ये है बेटा कि जो खत्म हो गया है वो जरूरी था खत्म होना, ताकि तेरे लिए कुछ नया शुरू हो सके। जैसे जब खेत में पुरानी फसल जला दी जाती है तो जमीन फिर से उपजाऊ बनती है, वैसे ही जो तूने खोया वो बस तेरी मिट्टी से निकाले गए कांटे थे। अब बीज बोने का समय है, और मैं तुझे ये बीज देने आई हूँ। बीज आत्मा की पहचान का, खुद पर भरोसे का, और सबसे ज्यादा उस प्रेम का जो तुझमें खुद के लिए मर गया है। तू हर किसी से प्यार करता है, हर किसी के लिए मर मिटने को तैयार रहता है, लेकिन खुद के लिए कब तूने रोशनी मांगी? कब तूने अपने लिए फूल चढ़ाए? कब तूने अपनी आत्मा से कहा तू भी काबिल है, तू भी सुंदर है, तू भी पूजनीय है? देख बेटा, मैं माँ हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू सबसे पहले अपने लिए जी। तू जब अपने लिए खड़ा होगा तभी दुनिया तुझे गंभीरता से लेगी। और सुन, खुद को प्रेम करना कोई घमंड नहीं होता, ये सबसे पवित्र साधना होती है। मुझे देख, मैं काली हूँ, काली क्योंकि मैं हर उस अंधेरे को अपने अंदर समा लेती हूँ जो मेरे बच्चों को डराता है। मैं क्रोध की देवी कहलाती हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा तेरी रक्षा करता है। मैं विकराल दिखती हूँ क्योंकि मैंने झूठ, छल, धोखे, लालच इन सब को निगल लिया है। और तू मेरे अंश, तू क्यों नहीं समझता कि तुझमें भी मेरी ही शक्ति है? तू क्यों बार बार खुद को किसी और से कमतर समझता है? किसने कह दिया तुझे कि तू साधारण है? तेरा हर दर्द, तेरी हर हार, तेरा हर आंसू मेरे लिए तपस्या है। और जो माँ अपने बच्चे की तपस्या देखती है वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। तू शायद ये सोच रहा होगा कि अब तक कुछ बदला नहीं तो आगे क्या होगा, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन ले। तू जिस दिन सच्चे दिल से कह देगा माँ मैं अब भागूंगा नहीं, उस दिन से पूरा ब्रह्मांड तेरी राहें साफ करने लगेगा। तू इस दरवाजे तक पहुंच जाएगा जो अब तक तुझसे छुपा था। पर ये तभी होगा जब तू खुद को स्वीकार करेगा, अपनी अच्छाइयों को भी, अपनी कमजोरियों को भी। तू पूरा है, अधूरा नहीं। तेरे अंदर सब कुछ है जो तुझे ऊंचाई पर ले जाएगा। बस तूने अब तक अपनी नजरों में खुद को नहीं देखा। तू रोज भगवान से मांगता है पैसा, प्यार, नाम, इज्जत, और मैं कहती हूँ सब मिलेगा, लेकिन पहले खुद को खोदकर निकाल, अपने अंदर की सच्चाई से मिल, फिर देख कि तेरे चारों ओर क्या बदलाव आता है। मैं कोई जादूगरनी नहीं बेटा, मैं वो शक्ति हूँ जो तू रोज मंदिर में ढूंढता है पर अपने अंदर नहीं देखता। और अब तू चुप हो जा, बस मेरी बात सुन। अगले कुछ दिन अपने भीतर उतर जा, मोबाइल, सोशल मीडिया सब छोड़ दे। हर रोज बस 5 मिनट आंखें बंद करके मुझे याद कर और खुद से पूछ मैं कौन हूँ। ये सवाल तेरे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगा। मैं जानती हूँ तू थक गया है, बहुत टूटा है और अब सब छोड़ देने का मन करता है, लेकिन वही तो संकेत है बेटा कि तू अब बदलने के लिए तैयार है। हर बड़ा बदलाव टूटन से शुरू होता है, हर पुनर्जन्म मौत से पहले होता है। तू अब अपने पुराने रूप